जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2023 आप सबों के जीवन को खुशियों से भर दे और आप सभी अपने मंजिल को प्राप्त करें। आने वाला बोर्ड एग्जाम 2023 जो है उसमें आप सभी बेहतर अंकों से पास करें और जो आने वाला जीवन का एग्जाम आपका है उसमें आप सभी सफलता को प्राप्त करें। यही आप लोगों से उम्मीद है हमें। और आज का जो ये दिन आपका है, दिन को खुशियों से बिताने का तो है ही। ऐसा माना जाता है कि जो आज के दिन जिसका खुशी से बीतेगा, आने वाला दिन भी पूरे के पूरे वर्ष उसका खुशियों से भरा होगा। तो आज के दिन हमें क्यों ना एक ऐसा संकल्प करना है जो आपको पूरे के पूरे एक साल उस संकल्प को पूरा करने में, उस संकल्प को प्राप्त करने में, उस मंजिल को प्राप्त करने में आपको जो है पूरे के पूरे एक साल व्यतीत करना है। ठीक है, और तब जाकर आपके जीने का असली मकसद आपको पता चलेगा, आपकी जिंदगी का असली मकसद आपको पता चलेगा, पढ़ाई का असली मकसद आपको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं 2023 यानी इस वर्ष में, आज उसके लिए आपको संकल्पित होने की जरूरत है और आज आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि ये वर्ष 2023 में हमें इन सारे टारगेट को अचीव करना है। और उसको अचीव करने के लिए पूरे के पूरे वर्ष आपको खतरनाक मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना, हर रोज आपको मेहनत करना है और हर रोज जब मेहनत करेंगे और साल के अंतिम में जब आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, ठीक है, तो आप जो है अपने आप को गौरवान्वित फील करेंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे आप। ठीक ना, अन्यथा जिंदगी तो ऐसे ही कट रहा है, समय ऐसे ही बीतते जा रहा है। ठीक है, और जब आपके जीवन में टारगेट नहीं है तो ऐसे ही टाइम आपका खर्च होते रहेगा और एक दिन आपको पता चलेगा कि आप असफल हो गए। ठीक है, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप सभी एक सफलता को चिन्हित करें, एक टारगेट को फिक्स करें ये वर्ष 2023 में, और उस टारगेट को अचीव करने में अपने पूरे वर्ष को एकदम जीतोड़ मेहनत के साथ लगा दे। सबसे पहला आपका टारगेट आने वाला बोर्ड एग्जाम ही आपका है, तो आपको जो है इसी टारगेट को सबसे पहले रखना है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद भी और भी बहुत सारे टारगेट होंगे, उसको उसके बाद रखना है, लेकिन सबसे पहले आपका टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना, तो आपको इस बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम दिल लगाकर पढ़ने की जरूरत है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हॉट ट्रिक्स हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको हमने बहुत सारा बताया है, ट्रिक भी लगभग सबका सब कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कई सारे वीडियो आपको देखने को मिले होंगे ट्रिक के, जिसमें डिफरेंशिएशन के अलग हैं, इंटीग्रेशन के अलग हैं। तो आज आप लोग के लिए स्पेशल क्लास ये होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है कि एक ही वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का जितना भी ट्रिक है वो टोटल ट्रिक आपको दिया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि जितना ट्रिक आज आपको हम बताने वाले हैं, इससे अलग आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता है। आप यदि आज के क्लास को पूरे के पूरे क्लास को बेहतर तरीके से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तो आपसे वादा है और आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि इससे अलग आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ट्रिक से सवाल नहीं पूछा जाएगा। यह पूरा का पूरा निचोड़ होगा आज का क्लास। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन के क्लास की शुरुआत करेंगे और हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के एक मिनट, देखिए, डिफरेंशिएशन के सभी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को एक ही बार में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि यदि कोई आपका डिफरेंशिएशन, पहले देख लीजिए, पहले डिफरेंशिएशन की यदि बात आती है तो गौर से समझने का प्रयास करेंगे। आपको डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला हमने बताया है, नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला बताए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको तो इसका पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा कि डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे कैसे, तो डिफरेंशिएशन का सबसे मूल चीज आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन करने के लिए
आपको क्या करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कोई भी फंक्शन यदि होल पावर वाला हो, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन यदि होल पावर वाला हो, गौर करेंगे एकदम, यदि कोई भी फंक्शन होल पावर वाला हो तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करने के लिए जितना पावर में आपको दिखेगा उसको आगू में रख देना है, ठीक है ना बाबू, पावर को आगू में रख देना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों रख देना है और पावर में से एक कम कर लेना है। हाँ, फंक्शन चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि फंक्शन होल पावर वाला है तो आपको यह काम करना है, ध्यान से देखेंगे कि जितना पावर में रहेगा उसको आगू में रख देना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है और पावर में से एक कम कर लेना है, तो ये होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है ना, तो कितना है, होल पावर में 5 है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है d x के पावर 10, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाएगा, तो करना क्या है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया। यदि मान लीजिए कि आपको ऐसे ही कुछ और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि d x के पावर 100 बटा में dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए होल पावर वाला है, पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो जब भी कोई फंक्शन होल पावर वाला आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कहा जाए तो आपको ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है dx के पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन, जितना पावर में है उसको आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, एक कम करने का मतलब है नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में ज्यों का त्यों, ठीक है ना। हाँ, तो यहां हो जाएगा, देखिए 5 में से 2 घटेगा 3, यानी इसका हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है, जितना पावर में रहेगा उसको आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप सिर्फ इतना ही नहीं समझेंगे, इसमें आप ये भी समझेंगे कि यदि आपका फंक्शन ऐसा आ जाए d साइन x के पावर में 5, ठीक है ना, और बटा में dx, यदि आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना हो तो होल पावर वाला के लिए क्या करना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों, सॉरी, पावर को ज्यों का त्यों रखना है, हाँ, पावर को आगू में रखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना, और पावर में से एक कम कर लेना है, ये हो जाएगा होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर आपको sin x का डिफरेंशिएशन इसके बगल में ही लिख देना है, sin का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x, ये हम आपको बाद में बताने वाले थे, ठीक है ना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ होल पावर वाले फंक्शन की बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि होल पावर वाला हो, कोई भी फंक्शन यदि होल पावर वाला हो तो आपको सिर्फ यही करना है कि जितना पावर में रहेगा उसको आगू में रखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखना है, पावर में से एक कम कर लेना है, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे और देख लीजिए ध्यान से, इधर मान लीजिए कि फंक्शन आपका है कि d e x के पावर 5, ठीक है ना, और बटा में आपका हो जाएगा dx, मान लीजिए, तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जितना पावर में है उसको आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, देखिएगा, ठीक है, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, देख लीजिए, पावर में से एक कम कर लेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं इसी माध्यम से, ठीक है। कोई भी फंक्शन होल पावर वाला आ जाए तो आपको यही करना है। फिर आपको ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि d ax प्लस b के पावर में 5, ठीक है, यानी आपका फंक्शन यदि ax प्लस b के रूप का हो, गौर करेंगे इधर, यदि आपका फंक्शन ax प्लस b के रूप का हो, ax प्लस b कहने का क्या मतलब कि रैखिक समीकरण के रूप का हो, जैसे देख लीजिए 5x प्लस 3 के होल पावर में यदि 7 आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो होल पावर में दिख रहा है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना, पावर में से एक कम कर लेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसको आगे गुना कर लेंगे, यानी हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5x प्लस 7 के होल पावर में 6, देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से आपका जो है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं होल पावर वाले फंक्शन का।
और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा डी 7x + 5 होल पावर में है 3। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव और इंटीग्रेशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, फंक्शन आपका कैसा है, तो x + b के रूप का है ना। तो पहले क्या करना है कि जो पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, और पावर में से एक कम कर लेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट होगा उसको आगू में गुना कर देना है, बस इतना काम करना है। तो कितना हो जाएगा, 21 × 7x + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 21 × 7x + 5 के होल स्क्वायर, या फिर d ऐसा आ जाए 3x का पावर में 7, मान लीजिए ऐसा आ जाए कि 3x के होल पावर में 7। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, चलिए कोई बात नहीं। क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जो पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, और इसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में रख देंगे। बस x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 21 × 3 के पावर 6। यदि अलग अलग करेंगे तो 3 के, देखिए 3 के पावर 6 है ना यहाँ। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 21 × 7 या 21 तो हो ही गया था ना, इधर हो जाएगा आपका 3x के पावर में 6, ठीक है। अन्यथा इसी क्वेश्चन को यदि आप दूसरे तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे बना सकते हैं। देखिएगा कि ये 3 के पावर 7 है, तो पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि पावर 7 जो है 3 पर भी है और x पर भी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 7 × x के पावर 7। और आपको मालूम है कि 3 के पावर 7 कांस्टेंट होता है, इसलिए 3 के पावर 7 को बाहर करेंगे और dx के पावर 7 बटा में dx का डिफरेंशिएशन, यानी 3 के पावर 7 इंटू, अब x के पावर 7 का कितना होगा, तो देखिए जितना होल पावर में है, ठीक है, उसको आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 7 को 3 से गुना करेंगे। 3 के पावर 7 कितना होगा, 3 × 3 = 9, 27, 3 × 81, 243, 243 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9, 12 और 729 ना। और 729 को फिर 3 से गुना करेंगे, 27 के साथ 2, 3 × 6 और 2 8, और इधर हो जाएगा आपका कितना 7 या 2187। 2187, 3 के पावर 7 2187, 2187 को 7 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यदि आपका कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, गौर करेंगे इधर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि यदि आपका कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और होल पावर वाला नहीं हो, गौर करेंगे इधर, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो लेकिन होल पावर वाला नहीं हो। होल पावर वाला नहीं हो कहने का क्या मतलब कि इसके होल पावर में कुछ भी नहीं हो, ठीक है, और इसके कोणांक में जो है ax + b के रूप का कोई भी फंक्शन हो, गौर करेंगे ax + b के रूप का कोई भी फंक्शन हो, यानी इसके कोणांक में रैखिक बहुपद आ जाए, ठीक है। इसके कोणांक में यदि रैखिक बहुपद आ जाए तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। लास्ट में हम आपको ऐसा एक लास्ट में फाइनल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए इसके लिए क्या करना होगा, देखिए जो आपका यहां पर फंक्शन दिया हुआ रहेगा इसका करना है डिफरेंशिएशन। जैसे साइन दिया गया है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, और जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको आगू में लिख देना है, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहां से। मान लीजिए कि cos 5x + 3, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है ना बाबू, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देंगे, ठीक है। x के साथ में जो कांस्टेंट है 5 उसको क्या करेंगे आगू में लिख देंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि d tan ax + b ऐसा कुछ आ जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec²
जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, तो ax प्लस बी है ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका है d, एक मिनट, cot 7x प्लस 2 बटा में dx। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 7x प्लस 5, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में रखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि यदि कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ठीक है, उसके कोणांक में यदि कोई बहुपदीय फलन आ जाए, ax प्लस b के रूप का कोई भी फंक्शन आ जाए, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, ये कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा होगा उसको बाहर रख देना है। जैसे देख लीजिएगा, मान लीजिए कि यहां आपका है sec mx, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec इंटू tan, तो यहां हो जाएगा आपका sec कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों, फिर हो जाएगा आपका tan जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों। ठीक है ना, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है बस उसको बाहर में लिख देना है केवल। ठीक है, x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बाहर में रख देंगे तो आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि d sin 5x, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बाहर में रखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन जो है आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, अब कुछ और ट्रिक को देखेंगे। मान लीजिएगा अगला आपका है कि यदि आपका फंक्शन लॉग वाला हो, जैसे log x, सीधे log x, तो आपको मालूम है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x के बराबर। ठीक है ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x के बराबर। अच्छा ध्यान से देखेंगे, यदि आपका फंक्शन आ जाए log यहां पर x के साथ कोणांक में, गौर करेंगे इधर x के साथ कोणांक में जैसे 5x लिखा हुआ है, ठीक है ना, 5x लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप log वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा लिखेंगे 1 बटा में जो उसके कोणांक में होगा उसको ज्यों का त्यों। ठीक है ना, जो उसके कोणांक में होगा उसको ज्यों का त्यों। दूसरी बात कि यदि x के साथ कोई कांस्टेंट होगा उसको हमेशा जो है गुना में लिखेंगे। ठीक है, x के साथ कांस्टेंट होगा उसको हमेशा गुना में लिखेंगे। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बटा में x के बराबर। अब आपको एक मोट बात समझा देते हैं, यहां पर समझ लीजिए ठीक से, कि यदि आपका फंक्शन लॉग वाला फंक्शन हो, ठीक है, यदि आपका फंक्शन लॉग वाला फंक्शन हो और लॉग वाले फंक्शन के कोणांक में कोई भी आपका बहुपदीय फलन आ जाए, ठीक है ना, कोई भी बहुपदीय फलन आ जाए, वो mx के रूप का हो केवल, जहां m के जगह पर कोई कांस्टेंट हो, जहां m के जगह पर कोई कांस्टेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 बटा x के बराबर ही होगा। m के जगह पर कोई कांस्टेंट आप रख दीजिएगा, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 बटा x के बराबर ही होगा। बस जैसे अभी कुछ और आपको एग्जांपल हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि log यहां लिखा हुआ है 50x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है ना, तो log वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा में जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तब 50x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको गुना में रखना है, यहां 50 लिखेंगे, 50 से 50 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में x। आप देख लीजिए यहां कोणांक में कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ वो mx के रूप का होना चाहिए, जहां m के जगह पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में दिए गए फंक्शन का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा हमेशा 1 बटा x के बराबर ही होगा। ठीक है ना, जैसे एक दो सवाल और हम देख लेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका है कि d log, गौर करेंगे इधर, 7x बटा में dx, आपसे पूछा जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बटा में x के बराबर। जैसे सवाल आपका है कि d log 70x बटा में dx, पूछा जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बटा में x के बराबर। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि d log nx, अब इसका डिफरेंशिएशन यदि आपसे पूछा जाए तो कितना के बराबर होगा, ध्यान से देखिए तो 1 बटा में x के बराबर।
ठीक है ना, 1/x के बराबर। यहां पर हम x अलग वाला लिखे हैं, n अलग लिखे हैं, क्योंकि हमारा n और x दोनों एक ही जैसा लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x के बराबर, चाहे कुछ भी आप लिखिए। यदि फंक्शन आपका log mx के रूप का है, ठीक है ना, यदि फंक्शन देखिए यहां पर यदि फंक्शन आपका log mx के रूप का हो और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हमेशा 1/x के बराबर ही होगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए लॉग का और भी कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि आपका फंक्शन कुछ ऐसा हो log, ठीक है ना, यहां पर x हो और x के पावर में, चलिए x दूसरा लिख देते हैं, यहां पर x और x के पावर में कुछ n हो, n बदल तो क्या है, यहां पर कोई संख्या हो सकता है, यहां पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, यहां पर कोई कांस्टेंट हो सकता है n के जगह पर। और यदि आपको ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे, कैसे फंक्शन, तो यदि फंक्शन log वाला हो, यहां पर x लिखा हुआ हो और x के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, x के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, इसके पावर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है कि जो पावर में रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और यहां जो x रहेगा उसको नीचे में लिखना है, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ठीक है। जो होल पावर में रहेगा, सॉरी, जो x के पावर में रहेगा उसको ऊपर में लिखना है और यहां जो x रहेगा उसको नीचे में लिखना है, तो आपका डिफरेंशिएशन जो है आसानी से बन जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि log x के पावर 5, अब इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, जो पावर में है उसको ऊपर में लिखेंगे और यहां पर जो आपको x दिख रहा है उसको नीचे में लिखेंगे, हो गया डिफरेंशिएशन। देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि d log x के पावर 10, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो करना क्या है कि जो पावर में दिख रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है ना, और यहां जो x दिख रहा है उसको नीचे में लिखेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10/x के बराबर। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन कि d log x के पावर 99, अब मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, कैसे हो जाएगा, जो होल पावर में है उसको ऊपर लिखेंगे, बट्टा में x लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन जो है आसानी से बन जाएगा। आशा करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी सवाल यदि इस पर पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आइए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि यदि फंक्शन e के पावर वाला आ जाए, देखिए यदि फंक्शन आपका e के पावर हो और e के पावर में जो है ax प्लस b के रूप का आपको फंक्शन दिख जाए, e के पावर में, e के पावर में यदि ax प्लस b के रूप का फंक्शन आपको दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है कि ज्यों का त्यों होता है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना, जो पावर में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको आगू में लिख देना है, तो आपका जो है डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। जैसे सवाल देखिएगा कि e के पावर यदि x है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। अच्छा, यदि यही आ जाए कि e के पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में रखेंगे, डिफरेंशिएशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि d e के पावर 7x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गौर करेंगे इधर, तो e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिखेंगे, तब आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। सवाल है कि e के पावर mx प्लस c, हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों mx प्लस c, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में रखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी आपका फंक्शन e के पावर वाला हो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको जो है इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए अब आपको बताते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। अभी आपको हम डिफरेंशिएशन का मेन कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। देखिएगा, पहले सबसे पहले क्या करना है कि जितना फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हम बोल ही देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं कि लिख दें। देखिएगा, ये सबसे मेन है, जितना फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जितना फंक्शन दिया गया होगा
जितना फंक्शन दिया गया होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, बस सबको गुना में लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जितनी बात आपको बताए हैं, यदि मान लीजिए कि सबका सब एक ही जगह आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका है कि y बराबर साइन लॉग e के पावर x, ऐसा आ जाए, ऐसा फंक्शन आ जाए, तो पहले आपको क्या करना है कि जितना फंक्शन होगा पहले फंक्शन की पहचान कर लेना है। देखिए तब इसमें क्या गो फंक्शन है, एगो, दूगो, तीन गो। जितना फंक्शन आपको दिखेगा उतना बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है, बस। अब देखिए डिफरेंशिएशन शुरू कीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी सबको ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। साइन का हो गया। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं कि एक बट्टा में जो कोणांक में रहेगा उसको लिखना है, अभी आपको बताए हैं ना, हो गया। अब लॉग का हो गया। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x, अब e के पावर x से e के पावर x कट गया, देख लीजिए हो गया डिफरेंशिएशन cos log e के पावर x। किसी को दिक्कत है क्या? कोई भी सवाल चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि y बराबर साइन cos x, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, देख लीजिए दूगो फंक्शन है, एगो दूगो, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, कोणांक वाला ज्यों का त्यों। अब बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन, हो गया डिफरेंशिएशन, यानी ये हो गया आपका माइनस cos x इंटू साइन एक्स। डिफरेंशिएशन आसानी से बन गया। कोई भी सवाल आपका डिफरेंशिएशन वाला हो, जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि y बराबर है साइन कॉस tan, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इश्क और प्यार का मत लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए साइन कॉस टैन, कॉट के बाद भी कुछ आएगा क्या, कॉट एक्स रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। देख लीजिए मान लीजिए कि इतना फंक्शन आपका है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, बस आपको कॉन्सेप्ट केवल मालूम होना चाहिए। क्या बोले हैं, देखिए क्या गो फंक्शन, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी सबको ज्यों का त्यों, कॉस टैन, एक मिनट, टैन, इसके बाद कॉट एक्स, ठीक है ना। अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, साइन का। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन, सबको गुना में लिखना है, माइनस साइन, अब बाकी सब ज्यों का त्यों, बाकी सब ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा tan cot x, ठीक है। इसके बाद अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर, बाकी सब ज्यों का त्यों, तो sec स्क्वायर cot x, ठीक है। अब cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x, बस हो तो गया। जितना फंक्शन दिया हुआ रहेगा उतना बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है, यह डिफरेंशिएशन का मूल चीज है। अच्छा एगो रूट वाला छूट गया है, चलिए रूट वाला को भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन आपका है कि y बराबर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन, तो आपको बता दें कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है एक बट्टा में दो ज्यों का त्यों, ठीक है ना, एक बट्टा में दो ज्यों का त्यों। मान लीजिए कि फंक्शन है y बराबर रूट अंडर साइन x, ठीक है ना, रूट अंडर साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, देख लीजिए रूट वाला फंक्शन का क्या होता है, इसमें दूगो फंक्शन है, एगो रूट है एगो साइन है, ठीक है ना, दूगो फंक्शन है, एगो रूट है और एगो क्या है, साइन है। तो पहले रूट वाला का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक बट्टा में दो ज्यों का त्यों, ठीक है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x, हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। जितनी फंक्शन दिया जाए, जितना फंक्शन दिया गया है उतना बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है, तो किसी भी फंक्शन का आसानी से आप डिफरेंशिएशन बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना।
चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे इधर, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है y बराबर साइन स्क्वायर लॉग x, ठीक है। पहले देख लीजिए कौन कौन सा फंक्शन है। पहले देखिए होल पावर वाला है, सबसे पहले होल पावर वाला क्रिया, उसके बाद साइन है, उसके बाद लॉग x है। चलिए पहले होल पावर वाला क्रिया, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, है ना। फंक्शन है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आप पावर में से एक कम कर लेंगे, हो गया ये होल पावर वाला का। अब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का हो जाएगा कॉस, जो पूर्णांक में है ज्यों का त्यों। साइन के बाद log x का डिफरेंशिएशन, log x का होता है 1/x, ठीक है ना। देख लीजिएगा हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए तो 2 sin x इंटू cos x का क्या हो जाएगा, sin 2x ना, इसका हो जाएगा sin 2x के जगह पर तो log x है, और बटा में आपका आ जाएगा x। देख लीजिए किसी भी सवाल को अब आसानी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जितना भी आपका है वो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन का मूल कॉन्सेप्ट जो आपको सबसे अंतिम में बताया गया है, यह डिफरेंशिएशन का मूल कॉन्सेप्ट है। अब इसके आधार पर आप डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। शर्त है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको निश्चित रूप से याद होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना बाबू। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन को ही देखे हैं। अब इंटीग्रेशन को अगले सेशन में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए कोशिश करेंगे कि एक सेशन में एक को कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इंटीग्रेशन के सभी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे करा लिए हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि अब एक एक सेट में पूरे के पूरे बुक का क्वेश्चन आपको दिया जाए, कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है, हर रोज। तो मजा आ जाएगा आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। और नववर्ष है आज, तो आज थोड़ा सा कम ही पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम आपको जो है मतलब मन से कम पढ़ा रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि आज आप थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय किए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम। पढ़ाई भी जरूरी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।